जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आषाढ़ अमावस्या की कथा। आषाढ़ अमावस्या को हलहारनी अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का दान और तर्पण करना शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या तिथि है। यह दिन पितरों के नाम से पूजा जाता है और इस दिन पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कुछ लोग इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या को हलहारनी अमावस्या, दर्श अमावस्या या पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है और यह पितरों को समर्पित होता है। अमावस्या का दिन पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण जितना किया जाए उन्हें मिलता है। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी साथ रहते थे। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में ही बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत ही दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वह हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगा दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या देने का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रख देना, रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख दिया गया था। जब अमावस्या की दोनों बेटें बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके बाद विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत ही दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने
व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में भी पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना। एक कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक छोटी बेटी ने जन्म भी लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।